Assalamualaikum everyone, this is Subhan Ahmed Khan. Welcome to my channel, welcome to another video and I am here with Park Wheels Auto Show preparations और फाइनली पार्क व्हील्स का ऑटो शो आया है जिसका इंतज़ार था पिछले साल से और वो डिले हुआ जा रहा था और कुछ समझ नहीं आ रही थी कि यार कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा। तो फाइनली ऑटो शो आ चुका है और उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो जैसे ये आया तो मेरे प्लान्स जो है ना बिल्कुल चेंज हो गए क्योंकि सडनली आया और मैं तो बिल्कुल साइड पे हो चुका था। मैंने कहा यार ऑटो शोज़ नहीं आ रहे, अब तो मॉडिफिकेशन से साइड पे हो जाना चाहिए, अब टूरिंग करेंगे ये वो। तो जैसे ही ऑटो शो आया सारे प्लान चेंज हो गए हैं और फिर से मॉडिफिकेशन का काम स्टार्ट करने का सोच लिया है। तो उसमें सबसे पहले मेरे माइंड में आया था कि मैं CB को भी तैयार करूँ। अब बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलने लगी कि यार CB भी ले जाऊँ, YBR भी ले जाऊँ तो बड़ा मज़ा आ जाएगा। और मॉडिफिकेशन का मैंने पूरा प्लान कर लिया था कि यार CB पे क्या मॉडिफिकेशन मैं करने लगा। बट देन अगेन चेंज ऑफ प्लान्स। पार्क व्हील्स वालों ने इस दफ़ा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे हैं जिस पे मैं टोटली डिसएग्री करता हूँ। मैं क्या, सारे ही डिसएग्री कर रहे हैं और सारे डिसअपॉइंट हुए हैं पार्क व्हील से कि यार ये क्या कर रहे हैं। तो हुआ कुछ ऐसे है कि उन्होंने इस दफ़ा टिकटिंग रख दी है। ठीक है, टिकट वाला थोड़ा सा मुझे समझ आता है कि यार वो क्राउड को मेंटेन करना चाह रहे हैं क्योंकि हर एरा वगैरह घुस जाता है बीच में और जो कार्स वाले होते हैं वो नहीं आ सक रहे होते। ठीक है, तो टिकट से ये है कि जो फालतू की आवाम है ना वो बाहर रहेगी और जो कार एंथुजियास्ट हैं और जो फैंस हैं वो आ सकेंगे एंजॉय करने के लिए। लेकिन टिकट प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है, 500 रुपीज़ का टिकट है और मतलब यार कौन लेगा 500 का। अभी डिस्काउंट चल रहा है, 350 का मिल रहा है और ऑन स्पॉट आपको 500 का मिलेगा। तो ये बड़ा बैड सीन है। दूसरा, इस दफ़ा इन्होंने किया है कि आपने गाड़ियाँ एक दिन पहले पार्क करनी है लेक व्यू में। तो ये चीज़ एक बहुत ही अजीब किस्म की चीज़ है क्योंकि कोई भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता कि यार अपनी गाड़ी वहाँ पे जाके खड़ी कर दें, वो पूरी रात वहाँ खड़ी रहे और लोगों ने इतनी मेहनत की, इतना पैसा लगाया हुआ है और वो ऐसे ही किसी के सहारे छोड़ दें। चलें, ये भी एक अलग कंसर्न है कि सिक्योरिटी कंसर्न है, तो वो हमें सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराएं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ब्ला ब्ला। बट इमेजिन करें कि यार एक दूसरे शहर से कोई अगर आ रहा है इस शो में पार्टिसिपेट करने के लिए तो वो क्या करेगा, वो गाड़ी खड़ी करेगा, वो यहाँ पे रूम बुक कराएगा क्योंकि लोगों का प्लान होता है कि जस्ट जाएँ, ऑटो शो अटेंड करके वापस आ जाएँ। ऑब्वियसली वहाँ स्टे तो नहीं करना होता। तो अब इनके लिए वो गाड़ियाँ खड़ी करें, फिर रात कहीं स्टे करें और फिर इनके शो के लिए दोबारा आएँ और दोबारा गाड़ियाँ करवा के आएँ। कहाँ से आएँ, थोड़ा सा यार कल से काम लो, मतलब अजीब बात होगी। मतलब लोगों के पास 2-3 गाड़ियाँ तो है नहीं कि वो एक खड़ी करें दूसरी साथ लेके आएँ और फिर उस पर वापस आएँ और फिर यहाँ से लेके जाएँ। अजीब मतलब कुछ समझ नहीं आ रही कि ये इन्होंने क्यों रखा है। जो भी रीज़न है कि वो क्राउड कम करना चाह रहे हैं, लेकिन ये वाला काम बिल्कुल ठीक नहीं था। इस पे मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ और इस पे कुछ लोग बाइकआउट का भी कह रहे हैं। तो लेट्स सी क्या सूरत हाल बनती है। मैंने YBR की कुछ मॉडिफिकेशंस करानी है। इस दफ़ा हम वेनम को लेके जाएंगे ऑटो शो पे और उसको फिर से लो करवाना है, शॉक राइजर्स लगवाने हैं और स्टिकरिंग का काम है, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट कर रहा हूँ। और रैप जो है थोड़ा सा ख़राब हुआ है वो सेट करवाना है। उसके अलावा 1-2 स्क्रूज़ हैं, फुट रेस्ट हैं, वो ठीक करनी है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं और ये व्लॉग शायद लंबा हो जाएगा। लंबा हो तो 2 पार्ट्स में कर दूंगा क्योंकि पहले मुझे यामाहा डीलरशिप जाना है, फिर मुझे वारिस खान रोड जाना है, फिर मुझे MKBH ऑटोज़ और G8 मोटर स्पोर्ट जाना है। सबसे डिफरेंट काम है और मुझे एक ही बार करने हैं। हो सकता है मुझे बाइक वहाँ छोड़ना पड़े, एक पेंट का काम भी है थोड़ा सा, बल्कि मेरे पास आज का ही दिन है तो ये काम मैंने आज ही करने हैं और फिर आगे बाइक जो है ना फिर सैटरडे को जाके वहाँ खड़ा कर दूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं, पहले यामाहा डीलरशिप पे जाते हैं, किसी वहाँ से वो हैंडल का जो स्क्रू है ना वो लेना है और फुट रेस्ट पता करते हैं कि यार रबड़ मिल जाता है उसका, यानी क्योंकि वो दोनों टूटी हुई हैं तो बुरी लगती हैं। सो चलते हैं, सीधा बाइक का काम स्टार्ट करवाते हैं। अच्छा जी, मैं मोबाइल एडवर्टाइजर्स पे आ गया और यहाँ पे जो मुझे काम है ना वो ये टेल का है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि टेल नहीं लगवाई थी तो ये वाला पार्ट जो है वाइट होना है हाफ में। ठीक है, तो ये पर्ल वाइट हो जाए, दूसरी साइड ब्लैक ही रहेगी। इस साइड पे रैप नहीं करवा रहा मैं, या ज़रूरत पड़ी तो इसको रैप करवा लेंगे क्योंकि ब्लैक ही है, उसको पता नहीं चलता इतना। तो ये टेल रैप हो जाए। उसके अलावा एक दो जगहों से ये रैप ख़राब हुआ है। ये थोड़ा सा अगर डिटेलिंग हो जाए ना तो फ्रेश हो जाएगा थोड़ा सा रैप, क्योंकि काफ़ी पुराना सा हो गया है। तो ये काम करवाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या सिचुएशन है। बाइक खुल रहा है जी, टेल शेल वाला पार्ट और फिर रैपिंग स्टार्ट होगी। ये हमारे हैदर भाई है प्यारे, ये दुकान साहब है इधर है।
अच्छा जी, फुट रेस्ट ले ली है दोनों साइडों की, क्योंकि दोनों साइडों की ख़राब हुई है, तो ये लगा लेते हैं जाके। अच्छा जी, स्टिकरिंग का काम हो रहा है और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा स्टिकर हमने लगाना है बाइक के मीटर पे। मैं सोच रहा हूँ ये लिमिटलेस वाला भी यहाँ से हटाएंगे, यहाँ पे एक स्टिकर ट्राई करेंगे, अगर वो मैच करेगा ठीक है, नहीं किया तो दूसरा वाला ट्राई करेंगे। मेरे पास 2-3 आइडियाज़ हैं। तो अभी हम मौजूद हैं Z8 मोटरस्पोर्ट्स पे और देखते हैं क्या नतीजे निकलते हैं। अभी 2-3 जगह पे और स्टिकरिंग होनी है, वो भी दिखाता हूँ आपको। आएगा ठीक है, ठीक है, ये आराम से उधर आएगा। ठीक है, हम छोटा हो जाएगा। अच्छा जी, स्टिकरिंग का काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, लुकिंग गुड। और आई डोंट नो, मैंने भी इंस्टा पे पोस्ट किया आप लोगों के लिए, अगर तो अप्रूव हो गया तो ठीक है, वरना फ्रंट वाला जो है ना शायद चेंज कर लूँ। ये थोड़ा सा साफ़ होने वाला है, टेप गंदी थी, खैर ये साफ़ हो जाएगा, इसका इशू नहीं है। अभी सिर्फ ना इसको पेंट करवाना है एनक वाला, और ये पार्ट जो है ना पूरा पेंट होना है मैट ब्लैक में, और वो खुबैब भाई को मैंने कहा है तो इनसे ये पेंट करवाते हैं, फिर इंशाल्लाह ना बाइक हम पिक कर लेंगे। उसके अलावा शॉक राइजर्स लगने हैं, डेड ड्रॉप होना है बाइक, और तो मेरा ख्याल और कोई काम नहीं है। बाकी छोटी मोटी चीज़ें जो मैंने खुद करनी है, रैप वगैरह की, तो वो इंशाल्लाह खुद ही करवा लेंगे। फिर जो है बाइक अभी बड़ी गंदी कंडीशन में, इसको वॉश वगैरह करवाना है। और हाँ, हीट रैप का काम रह गया है, ये भी सैटरडे को मैं करवा लूँगा इंशाल्लाह, ताकि जो है ना सारे काम हो जाएं। और 1-2 स्टिकरिंग हैं जो मैंने और जगह पे करनी है, फिर जो है ना बाइक रेडी हो जाएगा। ये जी न्यू फुट रेस्ट जो मैंने बाइक की है, और ये देखना, ये बाइक गिर के ना ये हल्के हो गई हैं इसकी, तो ये ज़रा नया अच्छा लगेगा, तो ये लगाते हैं और काम करवाते हैं। ओके जी, हमारा बाइक जो है पेंट हो चुका है और माशाल्लाह से बहुत ही अखीर किस्म की लुक दे रहा है, और बड़ा कहते हैं ना क्वालिटी वाला काम हुआ है। तो ये सिर्फ एनक है, और ये जो इसकी स्क्रूज़ हैं, बोल्ट्स हैं, ये नए लगे हैं, ठीक है, ये भी नई लगाई हैं, और खुबैब भाई ने ना कमाल कर दिया। और इसके अलावा शॉक राइजर्स लगे हैं, इनको भी इन्होंने पेंट कर दिया, पुराने हो गए थे, तो अब जो है ना बाइक फिर से ऊंचा हो गया है और आगे से नीचा हो गया है, लो लाइफ अगेन। तो बाइक जो है ना अब ऑलमोस्ट रेडी है ऑटो शो के लिए। Damn, it's gonna be a long night. Yeah.